नहीं है। भागवत जी में भी 4 उपमाएं हैं, मैं नहीं कह रहा, ये भागवत जी कह रही है। कभी कहने लगो कि महाराज जी ने क्या कह दिया। 4 उपमाएं। सबसे पहली कुत्ते की उपमा मनुष्य के साथ तुलना की गई है। 2 कुत्तों को एक एक रोटी डालो, जिसकी पहले फिनिश हो गई दूसरे पे अटैक करेगा कि ये भी मुझे मिल जाए। एक पिता के 2 पुत्र हैं, दोनों को आधी आधी प्रॉपर्टी दे दी, दोनों ही संतुष्ट नहीं है, थोड़ी सी इसकी मिल जाए मेरे को। ऐसा ही है ना, बिल्कुल, हाँ या ना। दूसरी उपमा ऊंट की। जब चलता है तो ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा ऊंचा कोई और है ही नहीं। और पहाड़ के नीचे जाने के बाद उससे भी यह पता चलता है कि मुझसे ऊंचा भी कोई और है। ऊंट कौन है? हम हैं। कैसे? जिन माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, इतने सुंदर संस्कार दिए, जरा सा 4 अक्षर पढ़ गए, थोड़ी बहुत डिग्रियां ले आए, हम क्या समझने लगे उन्हें कि इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। रामायण पढ़ते हैं आप सब? कौन कौन रामचरितमानस का पाठ करता है? रामायण पढ़ा करो, हिंदी में है, बहुत सरल है, अर्थ के साथ पढ़ा करो। कितनी पढ़ा करें? जितना समय हो, कोई बंधन नहीं है। 2 4 10 चौपाई, जितना भी आपको समय मिले। और पढ़ने से ज्यादा उसे जीवन में उतारना जरूरी है। एक बार रामायण को अपने जीवन में उतार लिया ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कोई भी संकट आपके जीवन में आएगा, आप आराम से उसका सामना कर सकते हो। संकट तो आएगा जैसा प्रारब्ध किया है, लेकिन महत्व है उसका सामना कैसे किया जाए। तो उसमें लिखा है कि प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री राम उठने के बाद सबसे पहले कौन सा काम करते हैं? सबसे पहले मां को प्रणाम करते हैं। कैसे करते हैं? चरणों में शीश को रखकर। फिर पिता, फिर गुरु। आज हमारे पास सब चीज है, बस ये 3 चीज जीवन में नहीं है। और जब तक ये 3 चीज आपके जीवन में नहीं होगी, आप चैन से, शांति से अपना जीवन कभी भी नहीं जी पाओगे। मत्था टेकना तो बहुत दूर की बात है, 10 मिनट बैठकर कभी हाल चाल भी लेते हो एकांत में माता पिता का? रात को ऑफिस से आने के बाद बैठा करो, 10 मिनट आप बैठकर जब उनसे प्रेम से बात करोगे, उसके बदले चाहे 100 करोड़ रुपए भी उन्हें दिए जाएं, वह भी कम है जो सुख 10 मिनट में उन्हें आपके सानिध्य से, आपकी प्रेम भरी 2 बातों से मिल जाएगा। भगवान श्री राम भी ऐसा करते हैं, तो क्या हम उनसे भी बड़े हो गए? इसलिए ऊंट की उपमा जो है श्रीमद् भागवत जी में मनुष्य की दी गई। तीसरी उपमा गधे की दी गई। जिस प्रकार से पशु की योनि के पाने के बाद गधा एक बंधन में बंधा रहता है, जीवन भर भार ढोता है। किसके लिए ढोता है? दूसरों के लिए। आप किसके लिए भार ढो रहे हो? ऑफिस जाकर कितना धन कमा के लाते हो? सारा अपने ऊपर खर्च करते हो? हाँ या ना? 1 लाख रुपए सैलरी है, 50,000 तो कर लेते होगे अपने ऊपर, 25,000 लास्ट में देखोगे तो जितना कमाते हो 10% भी आनंद से अपने ऊपर नहीं खर्च कर पाते। किसके लिए कमा रहे हो? दूसरों के लिए। बिल्कुल कमाओ, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ छोड़कर बैठ जाओ। जिस प्रकार से ये सब क्या, ये कर्म नहीं है। लोग कहते हैं ना वर्क इज वर्शिप। कौन सा वर्क वर्शिप है? कर्म ही पूजा है। हम ऑफिस जाते हैं, टाइम से आते हैं, कमाते हैं, खाते पीते, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, बस यही पूजा है हमारी।
यह पूजा नहीं है आपकी। वर्क है क्या, कर्म है क्या, इस बात को जानो पहले। जिस प्रकार से आप पलक झपकते हो, 3 घंटे कथा में बैठते हो, कितनी बार पलक झपकते हो पता है आपको? गिन सकते हो? डायरी लेकर बैठोगे, डायरी लेकर बैठ भी गए और गिनने लगे कि 3 घंटे में हमने कितनी बार पलक को झपका, तो जानबूझकर झपकनी पड़ेगी। और हो सकता है गाल पे तमाचा भी पड़ जाए, ये कैसी हरकत कर रहा है व्यक्ति। रात को सो जाते हो, सुबह तक कितनी बार श्वास लेते हो पता है? कितनी बार श्वास लेते हो? सांस लेना भूल क्यों नहीं जाते 2-1 घंटे के लिए रात को? क्यों नहीं भूल जाते? क्योंकि ये कर्म नहीं है, ये क्रिया है। जिस प्रकार से पलक झपकना क्रिया है, श्वास लेना एक क्रिया है। आप चाहो ना चाहो तब भी झपकेगी, आप चाहो ना चाहो तब भी श्वास चलेगी। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन पाने के बाद, गृहस्थ जीवन में रहने के बाद कमाना और खाना और खर्च करना, यह भी एक क्रिया है। जो व्यक्ति मनुष्य का जीवन पाने के बाद पढ़ता लिखता ठीक से नहीं है, कमाता नहीं है, खर्च नहीं करता, सुख सुविधाओं का आनंद नहीं उठाता है, उसका जीवन पशु के समान है। क्योंकि जब तक यह क्रिया भी पूरी नहीं होगी तब तक हमारा जीवन पूरा नहीं होगा। ये कर्म नहीं है, ये क्रिया है। तो आज से विचारधारा बना लेना कि सिर्फ कमाना, अपने तक सीमित रहना, ये कोई कर्म नहीं है, ये तो क्रिया है, आपको करनी ही पड़ेगी। सबने करी है, तो फिर कर्म क्या है जो हम और आप अभी बैठकर यहां पर कर रहे हैं? सबसे बड़ा कर्म है परोपकार। जितने भी सेवादार यहां कर रहे हैं, जोड़े की सेवा लोग कर रहे हैं, अनेकों लोग हैं, हमारे पंकज जी हैं और कितने लोग हैं जो कथा में 1 मिनट भी नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? बैठेंगे तो फिर आप नहीं बैठ पाओगे, इतनी अव्यवस्था फैल जाएगी। क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। तो क्या उनको कथा का फल नहीं मिल रहा? आपसे भी 50% ज्यादा उन लोगों को फल मिल रहा है। क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। भाग्य किससे बनता है? कर्म से बनता है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, किस वजह से? अपने अपने कर्म की वजह से। इसलिए कम से कम दिन में एक अच्छा कार्य नित्य किया करो। इस बात का अभी और इसी वक्त संकल्प लो। अब अच्छा कार्य क्या है, ये विचार करने की सामर्थ्य भगवान ने आपको दे रखी है। अगर किसी भूखे को भोजन कराकर आपको संतुष्टि मिलती है तो वो करो, किसी गऊ की सेवा करके संतुष्टि मिलती है तो वो करो, और कुछ करके अगर आपको तसल्ली मिलती है तो वो करो, पर दिन में एक अच्छा काम जरूर किया करो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का जीवन मिला है। कुछ ऐसा करके जाओ जो वहां जाने के बाद भी भगवान को गर्व हो कि मैंने इसे इंसान बनाकर वहां पर भेजा था। जीवन भर दूसरों का भार ढोते रहोगे और जिस दिन भार ढोने वाले लायक नहीं रहोगे उस दिन घर वाले बाहर निकाल देंगे। वृंदावन के वृद्धा आश्रम फुल होते जा रहे हैं और जगह सब वृद्धा आश्रम फुल होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि आप जीवन भर दूसरों का भार ढो रहे हो। जब ढोने लायक नहीं रहे तो जैसे एक कुम्हार जब गधा जो बुढ़ा हो जाता है उसे भगा देता है। कितने गधे सड़क पर घूमते रहते हैं। क्यों भगा देता है? कि वो किसी काम का नहीं रहा। उसी प्रकार से आपके बेटा, आपके बहू भी आपको भगा देते हैं क्योंकि आप किसी काम के नहीं रहे। तब वो चौराहे का गधा आपको देखकर हंसता है कि हमारे मालिक ने तो हमें इसलिए भगाया कि हम पशु के जीवन में पैदा हुए थे, तुम तो मनुष्य पैदा हुए थे, तुम तो कुछ अच्छा कार्य कर देते जो आज तुम्हें गधे की तरह इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। ये भागवत जी में उपमा लिखी है मनुष्य की। और चौथी उपमा है विटरवरा, सुअर की। जिस प्रकार से सुअर नाले में रहता है, गंदी से गंदी वस्तुओं को खाता है,
उसी प्रकार से आज के मनुष्य की मनोवृत्ति हो गई है। किस प्रकार से हो गई है कि सबसे पहले तो धन कमाना है, बिल्कुल कमाओ। कैसे कमाना है? धन कैसे भी कमाया जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से सुअर अपना पेट भरने के लिए कुछ भी खा लेता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस प्रकार से आजकल का मनुष्य भी हो गया है। कितने लोगों को कष्ट पहुंचाकर, कितने लोगों को दुख पहुंचाकर वो जो धन कमाता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आना चाहिए कहीं ना कहीं से। लेकिन उसकी सदगति क्या होती है कि अगली योनि हमें सूकर की ही मिलती है। फिर जैसा धन कमा के लाए हो ना, वैसा ही भोजन भी तुम्हें खाना पड़ता है। तो ये चार उपमाएं दी गई हैं।